ऑर्गेनिक हो गया है। इवन कि नॉर्थ ईस्ट हमारा जो आसाम है, अरुणाचल है, उड़ीसा है, वो सब ऑर्गेनिक हो गए। उनके लिए ऑर्गेनिक होना भी आसान है, बिकॉज़ वहाँ पर पैडीज़ है जिसमें सिर्फ 3 सेंटीमीटर की जड़ें होती है, ठीक है। फिर उसके बाद उनके पास हॉर्टिकल्चर में भी है, उनके पास कॉटन है। गुजरात तो पूरा डिपेंड कॉटन पे है, ठीक है। महाराष्ट्र इज़ अ लीडर ऑफ कॉटन इंडस्ट्री। तो हॉर्टिकल्चर, आपके नागपुर के संतरे सुने, ऑरेंजेस, आम हमारा मतलब राष्ट्रफल में आता है। बहुत सारी वैरायटीज़ है आम की। फिर हमारे पास केले हैं, अबेंडेंट है। कुछ हमारे पास अनार है, कुछ हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें। एक्चुअली वो ऑर्गेनिक में पूरा फिलअप कर रहे हैं, सब कुछ ऑर्गेनिक में सारा आ रहा है। लेकिन एप्पल सिर्फ हमारे कश्मीर में, हमारे हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड समवेयर, ये जो एप्पल है, एप्पल सीडलिंग में आ रहा, रूट स्टॉक में आ रहा। जो भी मतलब डिजीज़ की वजह से लोग परेशान हो गए, रूट स्टॉक पे आ गए, सीडलिंग छोड़ दिया। सबका कारण बीमारी है। बीमारी आपकी कैसे आई, क्यों आई, मतलब उस कैसे सॉर्ट आउट नहीं हुई? ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस। मैं इसका मेन कारण बताता हूँ, क्लाइमेट चेंजेस। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो उसका कारण तो सब है, उसमें तो मैं अब किसी को मतलब दोष नहीं दे सकता। ये क्लाइमेट चेंज तो होगा ही। अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, नेचुरली हमारी जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, चेंज हो गया है। तो क्लाइमेट एक जैसा नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। अब उस हिसाब से हमारे जो यहाँ के माउंटेन्स एरिया है, जितने भी माउंटेन रेंजेस है, हमारी कुल्लू की है, हमारी यहाँ की आप चौहारा वैली से आगे तक ले लो, ठीक है, जुब्बल की है, या कोई भी माउंटेन रेंजेस है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंगस आर डेवलपिंग देयर। अब फंगस जो है वो अटैक कर रहे हैं सीधे रूट्स पे। रूट डेवलपमेंट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से पेड़ नहीं बनता। फ्रूट की ट्रेनिंग हो रही है, कोई प्रूनिंग करवा रहे हैं, कोई एक से एक अच्छे जो व्यक्ति है वो कर रहे हैं, प्रूनिंग के थ्रू कर रहे हैं, ठीक। कुछ किसी के मतलब जितनी भी उसकी हो सकती है मतलब रिपेयरमेंट, वो थ्रू प्रूनिंग्स भी चल रही है। हाँ, प्रूनिंग भी एक वो है, लेकिन न्यूट्रिशनल वे पे सब लैक कर रहे हैं। न्यूट्रिशनल वे पे कोई नहीं जाना चाहता। आज ये स्थिति आ गई है, न्यूट्रिशन देना पड़ रहा है। वैसे होता नहीं था, पहले के ज़माने में से गोबर चलाते थे और कुछ नहीं, बस कोई स्प्रे नहीं होती थी, ना कोई कटिंग होती थी। सेब का साइज़ भी अच्छा होता था, कलर भी आता था, और मतलब वहाँ सुविधा नहीं थी। सिर्फ थोड़ा ये था कि मार्केटिंग थोड़ी लो थी। आज मार्केटिंग अच्छी है, और जो सेब का क्वालिटी है वो डिफ्यूज़ हो गया है, वो ख़त्म हो गया है। एक तरह से जो क्वालिटी है किसी किसी की सुनने को मिलती है, कोई अपनी फेसबुक पे डाल देते हैं, कोई अपने उसमें डाल देते हैं, कुछ दिखाने के सेब होते हैं। सेब सबके कॉमन होते हैं, सबके एक जैसे होते हैं। सेब कोई अलग नहीं बनता। सेब को हेल्प करता है क्लाइमेट, कुछ न्यूट्रिशन चीज़ें, कुछ आपकी सॉइल, कुछ आपका मतलब आपका अपनापन सेब के साथ कैसे आप जुड़ते हैं, कैसे आप हेल्प करते हैं सेब को डेवलप होने में। कोई अर्ली तोड़ देता है, कोई उसको क्या बोलते हैं लेट तोड़ देता है, किसी को मतलब नॉलेज सबको है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, वी आर वेरी एजुकेटेड। आई थिंक सेब वाले जो जितने भी हैं सब पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे एजुकेशन पूरी है। दे आर वेरी मतलब कुछ तो मैं ऐसे देखता हूँ साइंस साइड से बहुत है, इसमें साइंस थोड़ा चलता है। आर्ट्स एंड कॉमर्स में थोड़ा वीक है, लोग उतना नहीं समझ पाते जल्दी, उनको फिर डिपेंडेंट होना पड़ता है। लेकिन जो साइंस साइड से भी तो वो काफ़ी है यहाँ पे। अगर आप पिछला यहाँ ही इसी कॉलेज से देखें, बीएससी होल्डर बहुत है और सब बागवान हैं, और वो सब देखा जाए तो इसको करेक्ट कर सकते हैं, इस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं आसानी से, उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और दूसरा इसमें यह है कि कंपटीशन के चक्कर में लोग एक दूसरे की टांग खींचकर या कुछ ऐसे करके इसको चला रहे हैं, मतलब जो सच्चाई है। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि जुड़ के चलो या फिर ऐसा करो या जो भी है। मेरा कहने का मतलब आप अपना जो ऑर्चर्ड है, अपने ऑर्चर्ड को ठीक करो, बस वो भी एक काम है। दूसरे को देखना छोड़ दो, आप अपने ऑर्चर्ड में वर्कआउट करो डिसिप्लिन होके, पूरा आप डिवोट हो जाओ। बिकॉज आप अर्निंग वहाँ से ले रहे हो, आपको वैसे तो देखा जाए सेब के बगीचे में 7 महीने ही काम होता है, उसको पूरा डिवोट होके करो।
फैमिली भी मेंबर भी उसमें काम कर सकते हैं। अब काम कैसे करना, काम करना थोड़ा स्मार्ट होके। अब स्प्रे शेड्यूल बना है गवर्नमेंट की तरफ से, फ्रॉम 40 इयर्स बैक से बना हुआ है कि उसमें शुरू से लेकर लास्ट तक आपके पास जो भी फंगीसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स की जो लंबी सी स्प्रे बताई है वो सही है, वो गलत नहीं है, वो सही अपनी जगह है। वो लीफ फॉल होता है हमारा अल्टरनेरिया एंड मार्सोनिना से, बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो ऑर्गेनिकली नहीं होती, मैं आपको सच्चाई बताऊं, ऑर्गेनिकली वो नहीं होती। वो तब होगी जब कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड सारे अपने जो लीव्स है उनको प्रॉपर केयर करके जलाएं। जब क्या बोलते हैं झड़ जाता है पतझड़ में, ऑटोमन टाइम में, उसको जलाकर क्लियर करें, 2-3 साल ऐसे करते रहे, तब जाके वो ऑर्गेनिक में आएगा, तब ऐसी बीमारी नहीं होगी। वैसे बगीचे की साफ़ सफाई मेन है, फंगीसाइड से ज़्यादा बगीचे की साफ़ सफाई मेन है। आप कितना साफ़ सफाई रखते हो, जैसे आपका घर है ना अंदर, वैसे बगीचे को साफ़ रखना है, पहली चीज़। दूसरा ये कि अल्टरनेरिया और मार्सोनिना एंड स्कैब पिछले साल, शायद पिछले नहीं, मेरे को तो लग रहा है 3 साल से आ रहा है, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। स्कैब एक फंगस है, वेंचुरिया नाम से, सब जानते हैं, सब पढ़ते गूगल करते हैं। फंगस को कैसे रोकना है, वो नहीं रुकेगा, वो फिर सर्दी में फिर, और उसका साइकिल बना हुआ है, वो दोबारा आएगा, वो दोबारा आएगा, आप उसको बचा नहीं सकते। कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ डालकर आप उसको प्रोटेक्टिव वे पे कर सकते हैं, प्रिवेंटिव उसका एक ही चीज़ है, आप सफाई करें। जितना आप बगीचे को साफ़ करेंगे, मैं ऑर्गेनिक से पहले ये बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स बताने से पहले ये बात कर रहा हूँ कि पहले बगीचे को साफ़ सफाई रखें, मेन वो है। क्योंकि अगर आपकी कम्युनिटी में एक बगीचा भी गंदा हुआ तो वो सबको ख़राब कर देगा। एरिया वाइज सब साफ़ सफाई, एक चीज़ हम कॉमन कर सकते हैं, बाकी सब अपने अपने लिए कमा रहे हैं, सब अपने अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन हो सकती है, साफ़ सफाई। बगीचे की अगर साफ़ सफाई होगी, आपका नेचुरली आपका प्रोडक्टिविटी, आपकी क्वालिटी इंक्रीज़ करेगी। अच्छा, ऑर्गेनिक से पहले मैं केमिकल की बात करूं। केमिकल आपका आया, आपका लगभग ये 19th सेंचुरी में या 1800 समथिंग में, जो कि एक साइंटिस्ट थे। हमारे जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत है, 78% to 80%। हम पेड़ के लिए नाइट्रोजन लाते हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट थे हु वाज द इन्वेंटर ऑफ दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसने नाइट्रोजन को फिक्स करने की कोशिश करी और वो आगे जाके उसको कमर्शलाइज कर दिया। हुआ क्या, हेबर नाम था उनका, हेबर जी ने वो प्रोसेस तैयार किया, और जो बॉश है उनके साथ जो बॉश जुड़े उन्होंने को कमर्शलाइज करा। तो उन्होंने देखा एक्चुअली ये सबसे सस्ता काम था, नाइट्रोजन फिक्सेशन। आज तो नाइट्रोजन तो टायरों में लगती है, टायरों में गैस लगती है नाइट्रोजन। आज तो ये एक मजाक सा हो गया, लेकिन एक टाइम ये बहुत बड़ी बात थी। तो क्या बोलते हैं, जो नाइट्रोजन है वो उन्होंने कर दिया, और ये नहीं सोचा उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है। उन्होंने सिर्फ उसको ट्रीज़ में देना शुरू कर दिया, अपने यूरोप में जो भी है फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रीज़ में देना शुरू कर दिया। और जिसकी थ्रू आप आगे देखेंगे, जैसे वर्ल्ड वॉर हुए, वर्ल्ड वॉर में भी काफ़ी उनका यूज़ हुआ एज ए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको कैन भी कहते हैं। आई थिंक वो बैन हो गई अब। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को आपने काफ़ी सुना होगा, बम बनाने में भी जो आतंकवादी लोग हैं जो इस तरह की गतिविधियां करते हैं, वो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से, हमारे यहाँ लोग आज भी कैन बोलते हैं, लेकिन इट्स मतलब ये एक क्राइम है, कैन को रखना एक क्राइम है, ठीक है। तो ये उन्होंने करा, तो वो सक्सेस हुए कुछ साल, 30 साल 40 साल। उसके बाद जो उनको ड्रॉबैक मिले वो बहुत ही डराने वाले थे। एकदम से सब सूखा हो गया। होता क्या है, केमिकल फेल वहाँ होता है जहाँ सूखा पड़ जाए। जब ड्रॉट केस में केमिकल आपको डबल नुकसान करके आता है, फ़ायदा भी आता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 20-30 साल आपको फ़ायदा होगा, फिर 31-32 साल में आपको नुकसान होना ऐसा होगा, वो 20-30 साल कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मैं इसकी बात करता हूँ ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो पायनीर है, जिन्होंने शुरुआत करी थी, ये हस्बैंड वाइफ थे, एल्बर्ट हावर्ड एंड आई थिंक जेब्रेल हावर्ड। वो हस्बैंड वाइफ ने शुरू किया ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब कैसी ऑर्गेनिक फार्मिंग, अब आप लोग देखो इतने सालों से देख रहे होंगे, 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ, कोई गौमूत्र पे आ रहा है, कोई खट्टी लस्सी में आ रहा है,
कोई गोबर में आ रहा है, कोई किसी में आ रहा है, वो मतलब कोशिश कर रहे हैं लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं लोग, आ रहे हैं, बट हाउ, कैसे? गोबर को डालने से पहले, एनिमल हस्बेंड्री में आ गया ना वो, गोबर को डालने से पहले ये तो पता करो कि गाय क्या खा रही है। डिपेंड्स अपॉन काउ एंड बेफेलो, ठीक है। आप वो क्या खाती है, किस हिसाब से वो गोबर, आपके क्या न्यूट्रेंट है। कुछ 1 महीने पहले मेरे को किसी ने बताया कि किसी ने पंचकुला से, पिंजौर से ट्रक भर के गोबर लाया और अपने बगीचों में डाल दिया। जब उस गोबर की हमने देहरादून में टेस्टिंग करवाई तो उसमें यूरिया पाया गया। कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है सर, ये मैं कह सकता हूँ, कहना नहीं चाहिए, कलयुग है, कुछ भी कर सकता है, बिजनेस के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है जी। तो वो क्या करते हैं, वहाँ गोबर में भी कंपटीशन हो गया, अब वो यूरिया डाल रहा है तो वो उसी का गोबर चलेगा ज़्यादा। यूरिया इज ऑल्सो ए केमिकल, ठीक है। तो मतलब वो भी एक सॉल्यूशन नहीं है। गोबर किस फॉर्म में, क्या ग्रेडेशन होनी चाहिए, एक्चुअली जो फर्टिलाइज़र वो होते हैं जिनमें ग्रेड्स हो, उसको फर्टिलाइज़र कहते हैं। वो नहीं जी गोबर भरा और आप कट्टे में आप डाल दो बगीचे में, तो इट्स नॉट, मतलब ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप गोबर का भी टेस्ट होता तब जाके पेड़ के साथ, मतलब वो नहीं कर सकते, हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते, आपको नपी तुली चीज़ डालनी है उसमें। तो ये एल्बर्ट वगैरह ने ये शुरुआत की कि एक परफेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करवाई लोगों से, तो उसके फ़ायदे हुए, बहुत ज़्यादा। मतलब उसमें प्रॉब्लम ये हो कि ये है कि काऊ कैसे रखनी, फिर वो आगे से आगे प्रोसेस, मतलब वो भी फुल नहीं था। मैं ये हाफ ऑर्गेनिक की आगे की बात करूँगा अभी आगे, ये फुल नहीं हुआ सर, ये पूरा सॉल्यूशन नहीं है। अब कुछ केमिकल ने कुछ बीमारियां ज़्यादा लाई है, ऑर्गेनिक ने पूरा सॉल्यूशन नहीं लाया, ठीक है। अब आ गया आपकी तीसरी चीज़, मॉडर्न फार्मिंग। अब चल रही है मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग में क्या है, अब कुछ जापान के थे कोई साइंटिस्ट, वो उसको 1600 से चला रहे हैं, 1670 से चला रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो चल रहे हैं एल्गे में थ्रू, मतलब समुद्री छाल, सीवीड कहते हैं जिसको। सीवीड एक मैक्रो एल्गा है, मैक्रो न्यूट्रेंट है वो, माइक्रो हमारे यहीं मिल जाता है जो पानी के अंदर, वो नेक्ड आई से नहीं दिखता। तो मैक्रो जो है सीवीड, वो उसके थ्रू उसको एक्सट्रैक्ट करके उसके कुछ ऐसे तत्व निकाल के, क्योंकि समुद्री जो प्लांट है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, वो सबसे ज़्यादा, एक तो समुद्र खारा होता है, पहला स्ट्रेस तो यही है। दूसरा, उसमें तूफ़ान भी चलते हैं, उसमें वो स्टेबल नहीं है, उसका पानी चलता रहता है, प्लांट ऐसी कंडीशन में जीता है। तो अगर उसके एक्सट्रैक्ट हमारे एप्पल में लगेगा तो हमारे एप्पल को कोई भी स्ट्रेस आए, जैसे आपका हेल्स हो गए, आपका ये क्या बोलते हैं तूफ़ान हो गया, आपकी कुछ भी ऐसी चीज़ें जैसे रूट रॉट हो गया, पेड़ परेशान नहीं होता। सेटिंग्स के टाइम भी, जब ये आजकल सेटिंग का टाइम था इससे पहले 1 महीने पहले, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन है आजकल का जो मॉडर्न फार्मिंग में चला है कि प्लांट को स्ट्रेस आउट करना है। प्लांट को स्ट्रेस से आप जितना फ्री करेंगे, प्लांट उतना अच्छा आपको देगा पूरी क्वालिटी के साथ, है ना। तो ये है मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग में हम कुछ प्रोडक्ट्स लेके आए हुए, जैसे कि मैं G5 की बात करूं, ये ग्रेनुअल 5 है, ये स्वरूप कंपनी है। इनके वैसे तो 20-25 प्रोडक्ट्स है, जिसमें से 16-18 पेटेंटेड है। ये 1993 की कंपनी है, तो इन्होंने काफ़ी इसको मॉडर्न फार्मिंग को यूज़ करा है। सीवीड, आजकल आप जितने भी देखें, टाटा भी बड़ी बड़ी कंपनियां वो सीवीड पे आ गई है, बिकॉज मॉडर्न फार्मिंग, क्योंकि गोबर सबको अवेलेबल नहीं हो सकता सर, किसी को भी नहीं हो पाएगा। गोबर जहाँ तक है तो है, लेकिन सबको अवेलेबल नहीं हो सकता। तो सीवीड एक ऐसी चीज़ है, समुद्री छाल, वो आपके कोरियन में भी होता है, आपके नॉर्वे में भी होता है, आपके सिर्फ एक में, मतलब दुख की बात है, इंडिया में इसको यूज़ नहीं, इंडिया का सीवीड कहीं भी नहीं लग रहा। वैसे इस पर किसी की कोई नज़र है ना, गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे रही है। सीवीड एक्सट्रैक्ट हम बाहर से खरीद के ला रहे हैं, ऑलमोस्ट पूरी कंट्री, ठीक है। इसमें 5 चीज़ें हैं। इसमें 5 चीज़ें कैसे, ये एक पैकेज है पूरा फर्टिलाइज़र का। इसमें फर्स्ट है आपके पास सीवीड एक्सट्रैक्ट है। सेकेंडली आपका सीवीड एक्सट्रैक्ट मतलब उसका इम्यून बनाने के लिए, ठीक है। सेकेंडली आपका जो इसमें ह्यूमिक एसिड है। ह्यूमिक एसिड आपकी वाइट रूट्स जो होती है, फीडिंग रूट्स, खाने वाली जड़ें जो सेव की है,
उसके लिए उसको बढ़ोतरी करता है। और अमीनो एसिड्स है, अमीनो एसिड्स आपकी मतलब जिस भी ड्रस्टी कंडीशन में प्लांट की बैलेंस ग्रोथ के लिए होता है। और आपका फोर्थ हो गया हर्बल एक्सट्रैक्ट। हर्बल एक्सट्रैक्ट में आपका नीम ऑयल वगैरह जो होता है जिससे पेस्ट वगैरह इंसेक्ट वगैरह उसको खा ना पाए, उसकी मतलब उसकी एक छाल सी उसके उससे दूर रहते हैं, रिपेल हो जाते हैं कीड़े। कीड़े मरते नहीं हैं, यहाँ कोई पाप नहीं हो रहा, यहाँ रिपेलेशन होगी, मतलब रिपेलेंट हो गए सब। और लास्ट में आपका रूट रॉट प्रिवेंटर है इसमें, जो आपकी जड़ सड़न रोग से बचाएगा। तो 5 चीज़ें एक पैक में आपको मिल रहे हैं। ये भी आप अपने बगीचों में ट्राई कर सकते हैं। अगर 2-4 साल ये पड़ती रही तो आपकी ग्रोथ बैलेंस में आएगी और साथ में प्रोटेक्शन भी होगी। मेन है प्लांट की प्रोटेक्शन और उसका केयर होनी चाहिए, ग्रोथ। फिर कुछ ये फॉलियर वीएपी भी है, आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी चली है जो आपकी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से चला हुआ है, तो उसको लिक्विड वीएपी भी डाल सकते हैं। तो आप लिक्विड डालो, आप अपना टैंक मिक्स करो और वो हो जाएगा। तो कुछ प्रोडक्ट्स है हमारा, एक इसके साथ ये वी रिच है। वी रिच एक माइकोराइजा है विद 7 स्ट्रेन, इसके अंदर 7 स्ट्रेन है। इसको आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर देयर, बोलते हैं कि जो सेब है वो रेतीली ज़मीन पे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देता है जो सेब है, और थोड़ा सा वो एसिडिक होना चाहिए, सिमिलरली इक्वल टू 5 और 6 तो पीएच स्केल पे। तो ये हर कंडीशन में काम करता है, हर पीएच में काम करेगा। ये माइकोराइजा मोबिलाइज करेगा, आपको पता है, सबको भी बताने की ज़रूरत नहीं है। एलिमेंट्स को मोबिलाइज करके पेड़ की रूट में लग गया तो वो मतलब वो उसको ले लेता है पेड़। तो ये हर सिचुएशन में मोबिलाइज करेगा, चाहे ड्रॉट है, चाहे आपके पास एक्सेस ह्यूमिड है, चाहे आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स है, उसमें ये काम करेगा। 7 स्ट्रेन्स हैं इसके अंदर। तो ये वीरिच के नाम से है। और नीम ऑयल है हमारे पास। ये नीम ऑयल है जो इंडिया में ही यूज़ होता है। नीम हमारा मैक्सिमम एक्सपोर्ट ही होता है। नीम हमारे कंट्री में यूज़ ही नहीं हो रहा, जबकि फॉरेन कंट्रीज़ जो भी यूज़ है, इटालियन कंट्री है, वो उसको बहुत मानती है, WHO द्वारा भी प्रमाणित है। नीम से एक फ़ायदा है, अगर आप कभी भी चेक करेंगे खुद, आप पता क्या, ये प्रोडक्ट्स जो है थोड़ा प्रैक्टिकली हो जाना, मतलब ये नहीं कि थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकली प्रूवन है ये सब। 10 साल हो गए, मतलब इस कंपनी को 10 साल हो गए काम करते करते। तो ये निवार है। निवार हमारे पास 3000 ppm में है। एक्चुअली जब भी आप नीम ऑयल लें तो उसका ppm चेक करें, उसका नीम का कंटेंट इसमें आज़ाद रश्टीन होता है, जो कि कर्नल्स जिसको बोलते हैं नीम के बीज, उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं नीम ऑयल। तो 3000 ppm, 10,000 ppm, 50,000 ppm, इवन कि आपका जो माइट है, माइट इतनी बड़ी बीमारी है, इतना खर्चा करते लोग उसमें, उसको केमिकली, वो माइट वाइट सबको मतलब रिपेल कर देता है, निकाल देता है वहाँ से। आपने मतलब पाप भी नहीं किया, कीड़ा भी निकल गया, आपका काम भी हो गया, ठीक है। नीम में आपका जो मित्र कीट है, जैसे कि मधुमक्खियाँ हैं, जैसे कि आपका केंचुआ है, आपके जितने मित्र कीट है, वो एक वो होता है बीटल, जिसको तोता मामा भी कहते हैं, तो वो सब इसमें, उनको कोई इफेक्ट नहीं होता इसका। इसको डालोगे वो नहीं जाएंगे, वो रहेंगे। ये कमाल है, नीम में एक अद्भुत शक्ति है इस तरह की, ठीक है। ये अपनी प्रॉपर्टी है नीम की। तो ये हमारे दुश्मन कीट को ख़त्म कर देता है और आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इसको आप तब डालो जब कीड़ा है। कई बारी क्या करते, कुछ लोग प्रिवेंटिव वे पे डाल देते पहले ही। इंसेक्टिसाइड से तो कीड़े आते हैं। इंसेक्टिसाइड है क्या? इंसेक्टिसाइड कुछ नहीं है। इंसेक्टिसाइड एक गर्म चीज़ है। जो केमिकल है ना, वो गर्म होता है। वो क्या करता है, अंडों को हैच कर देता है। वो इतने गर्म होते हैं कीड़े सहन नहीं कर सकते उसको, वो मर जाते हैं। इंसेक्टिसाइड पीता थोड़ा ना कीड़ा, वो गर्म होके मर जाते हैं, उनको हीट इतनी मिल जाती है कि वो मर जाते हैं। लेकिन जो उसका जो कीड़े हैं, फिर उनके जो अंडे हैं, कीड़ा तो मर जाता है, अंडे हैच हो जाते हैं। हैच हो जाएंगे तो कीड़े और आएंगे आगे। माइट गर्मी की वजह से, आजकल जैसे स्प्रिंग टाइम है, आजकल जितना ठंडा होगा माइट डेवलप होगा, ह्यूमिड होगा, माइट डेवलप होगा। माइट अब बन रहा है, तैयार हो रहा है। इधर से आप इंसेक्टिसाइड डालोगे, वो डबल हो जाएगा, वो ट्रिपल हो जाएगा। ये है प्रिवेंटिव वे पे, आप माइट को नहीं क्योर कर सकते। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ये इटालियन प्रोडक्ट है, इटली की कंपनी है वेलाग्रो।
वेलाग्रो सीवीड पे इन्होंने गिया पावर, इनके पास स्टेशन है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत मतलब इसका तो आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये इटली की। तो इन्होंने पूरा सीवीड एक्सट्रैक्ट पे चलाया हुआ सारा काम। जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है इन्होंने नॉर्वे में पूरा समुद्र ही लिया हुआ है। सीवीड की ये इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, इतने फाइन करके इन्होंने बनाई हुई चीज़। तो ये आप मेगाफॉल जो है इसका जो मेन है, जब आपकी पिंक बर्ड स्टेज होती है, अब तो चलो चलेगी, अब तो सेटिंग भी आ गई, मैं थोड़ा लेट हो गया बोलने के लिए। पिंक बर्ड स्टेज जो होती है उस वक्त आपका जो हमारे कहते हैं फ्रॉस्ट, इंग्लिश में फ्रॉस्ट और हिंदी में कहते हैं पाला, पाला पड़ता है। पाला पड़ता तो मैक्सिमम नुकसान हो जाता है। इसको आप पिंक स्टेज में करोगे तो पाले का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके पेटल्स जल जाएंगे लेकिन जो उसके स्टेमन्स है वो रहेंगे, जो उसकी जिसको बोलते हैं डंडी वो रहेगी फूल की। तो वो आपको मैक्सिमम सेटिंग भी करवाएगा। इसके अंदर अमीनो एसिड्स है, साइटोकिन्स है, कुछ हार्मोनिकल भी है, कुछ इसको पीजीआर भी कह सकते हैं। एक्चुअल में अब आए वर्ड पीजीआर पे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसको पूरे का पूरा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कभी भी केमिकल नहीं होते। अब मैं किसी की कटाक्ष नहीं करूँगा, किसी कंपनी के लिए नहीं बोलूँगा, जो भी वो सेब के लंबे साइज़ के लिए करते हैं यूज़, जो भी करते हैं, दीज आर केमिकल्स, उनको कहते हैं, उनका पीजीआर नहीं है, वो हार्मोनिक्स है, उसको हार्मोनिक्स कहते हैं। वो हार्मोनिकली डेवलप करते हैं सेब को, जो भी लंबा करेंगे। बहुत चला हुआ आजकल फैशन है, तो लंबा करने के लिए वो एक केमिकल है। अब आप खुद सोचना, इस सेब को कोई आदमी भी खाएगा, उसके अंदर भी तो कुछ चीज़ जाएगी। अभी यहाँ स्काउटनी के थ्रू मेरे को इतना पता लगा, तो लंबा जीना है, ब्लू उसमें रहना है, तो मेरे ख्याल से फूड आपका सही रहना चाहिए। तो लंबापन ठीक है, अच्छे में अट्रैक्शन है, बढ़िया है, लेकिन खाने में तो ख़राब है टोटली। इट इज़ नॉट, मतलब ये पीजीआर नहीं है, ये पीजीआर ये होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके बिटेन्स हो, अमीनो एसिड्स हो, आपके साइटोकिन्स हो, ना कि आपके अंदर क्या बोलते हैं जिब्रेलिक एसिड A4 + A7। ये पीजीआर नहीं है, करेक्ट कर देना, ये हार्मोनिक्स है, इसको हार्मोनिक्स कहते हैं। उसका पीजीआर के नाम पे उसको बेच देते हैं, ठीक है, लोग उसको ख़रीद लेते हैं। बाकी इसमें ये ह्यूमिक एसिड है। ह्यूमिक एसिड लोग पाउडर फॉर्म में लेते हैं, जो भी है। ह्यूमिक एसिड जेल फॉर्म में वर्ल्ड का पहला जेल फॉर्म में ह्यूमिक एसिड है। ह्यूमिक एसिड आप नई नई प्लांटेशन करते हैं, दूर से बुला रहे हैं, रूट स्टॉक ला रहे हैं, इटली से ला रहे हैं, पेड़ आप कश्मीर से ला रहे हैं, तो पेड़ स्ट्रेस में होता है। पेड़ स्ट्रेस में होगा, वो एकदम से जड़ें नहीं पकड़ेगा, उसको खिचड़ी से शुरू करते हैं, ठीक है। तो उसकी खिचड़ी होगी एक तरह से। ह्यूमिक एसिड आप उसको इसको पानी में डालो, घोलो, और इसको थोड़ा सा उसमें डाल दो जड़ों के नज़दीक। जैसे आप जड़ों के नज़दीक डालेंगे, वो एकदम से आपको मतलब जर्मिनेशन उसकी इतनी फास्ट होगी कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, एक भी फेलियर नहीं होगा आपका पेड़। आप सोचेंगे ना कि मेरा पेड़ सूख जाए, इतने दूर से लाया, इतना खर्चा किया, वो लगे नहीं, तो ऐसा कोई मतलब आपको सवाल नहीं मतलब मिलेगा। ये बहुत फास्ट ऑर्गेनिक है, ये मतलब कि ये नहीं सोचना कि केमिकल है, ये बहुत फास्ट वर्क करते हैं। कुछ यहाँ पे रूट रॉट्स के लिए भी है मेरे पास फंगस, ट्राइकोडर्मा विरिड, सुडोमोनास फ्लोरेसेंस, जो आपको कैंकर और रूट रॉट के लिए आप फंगस है ये उसको आपको प्रिवेंट करेगा, आपकी सॉइल को बचाएगा। क्या करते हैं, पेड़ सूख जाता है, वो गिर के फेंक देते हैं और नया लगाते हैं, फिर 4 साल चलता है, फिर वो सूख जाता है। ये प्रोसेस चला हुआ है, लेकिन वो सेब नहीं बन रहा वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ पे उसको, वो एक सॉइल बोर्न डिजीज़ है, वो पेड़ की बीमारी नहीं है, वो सॉइल की बीमारी है। उस सॉइल को ठीक करना पड़ेगा। आजकल ड्रेंचिंग टाइम है इसका, अप्रैल मई में करनी होती है ड्रेंचिंग ना, तो ये ताकि ये फंगस वहाँ पे डेवलप हो जाए, आपको 3-4 साल आराम मिल जाएगा, बार बार ड्रेंचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये फंगस फैल जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है वहाँ पे। फिर आपके पास रूट बोरर है। रूट बोरर में आपका बेवेरा बेसिना, मेटारिज्म, ग्रब्स होते हैं, वो गोबर वाले कीड़े। लोग गोबर वाले कीड़े को मारते रहते, लेकिन रूट बोरर को कोई नहीं मारता, ठीक है। वो जो गोबर वाला कीड़ा है वो सूखी जड़ें खाता है, जो रूट बोरर है वो बोर करता है। तो ये क्या बोलते हैं उसको, ड्रेंच करके ये भी एक प्रोसेस से ख़त्म कर देती है। खुद फंगस है, फंगली उसको स्किन में डिजीज़ हो जाता है और वो मर जाता है कीड़ा। फिर MC सेट है वेलाग्रो का, और बोरो प्लस है आपका, ये बोरोन है। कोई बोलते हैं बोरिक एसिड डालना चाहिए पिंक बर्ड स्टेज में। देखो अपनी अपनी थ्योरियाँ हैं।
किसी को कोई हिट हो जाती है, किसी को कोई हो जाती है। लेकिन अगर आपको बोरॉन बड़ी फाइन फॉर्म में देना है तो किसी अच्छी कंपनी को पकड़ के, मतलब आप उसका प्रोडक्ट यूज़ करके देखो। ये छोटी मोटी कंपनीज पकड़ोगे, यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा एक बंदे ने FB पे डाला था कि एप्लिन 2 तरह के थे, एप्लिन ओरिजिनल एंड एप्लिन मतलब जो डुप्लीकेट है, दोनों डाले थे। वो उसने देखा, वो दिखाया दुनिया को। तो ये बोरो प्लस है। जब आपकी रस्टिंग की कोई इशू हो, रस्टिंग आती, बहुत दिक्कत आती है रस्टिंग से, तो रस्टिंग को ये अवॉइड कर देता है, पूरा क्लीन कर देता है सेब को। इसके साथ एक कैल्शियम आता है, कैलविट सीव, उसके थ्रू हो जाता है। फिर आपके पास MC सेट है मेरे पास, ये सब फ्लावरिंग से पहले पढ़ते हैं। अल्ट्रा सेट भी है। MC सेट जिसकी पॉलिनेशन, देखो पॉलिनेटर का जो फंडा है वो ये है कि पॉलिनेटर्स इज़ मस्ट। सबसे पहली बात, बगीचे आप सबके हैं, पॉलिनेटर जरूरी होने चाहिए जी। पॉलिनेटर आपको पता है 11%, 22% एंड 33%, मतलब 100 में 33 पेड़, 100 में 22 पेड़, 100 में 11 पेड़, मतलब आपके कम से कम 11 तो होने चाहिए। 5-6 भी नहीं होते किसी के। पॉलिनेटर के पेड़ होने चाहिए, टहने के बजाय पेड़ होने चाहिए। आपकी कभी भी फसल में कभी भी मतलब ऐसा नहीं लगेगा आपको कि मेरी फसल नहीं हुई। पॉलिनेटर बोलते सब है, करते कोई नहीं है। पॉलिनेटर लगाना जरूरी है सर। पॉलिनेटर, अब तो ऐसे पॉलिनेटर आगे जो बिकते हैं, अब तो लगा सकते हैं। तो पॉलिनेटर मेन है। अब MC सेट है, ये भी मेगाफॉल के साथ पढ़ के अच्छी सेटिंग कराता है। इस बार तो खैर सबकी अच्छी सेटिंग्स हुई है। इस बार तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं कि प्रोडक्ट क्या है। अगले साल जब इसका जो ऑफ टाइम आएगा उस टाइम इसका रिज़ल्ट ज़्यादा दिखेगा। अभी तो सबके लगे हुए हैं तो क्या बोलना फिर, ठीक है। अल्ट्रा सेट ये जिंक बेस्ड है। किसी की जिंक की कमी होती है, कोई बीमे में जो भी है जिंक की दिक्कत होती है, स्पर्स वगैरह में। ये MC एक्स्ट्रा है। ये एस्कोफिलम नोडोसम, हमारा एस्कोफिलम नोडोसम का भी स्टडी करना आपने। एस्कोफिलम नोडोसम एक एल्गी है, वो इस तरह का एल्गी सीवीड है। वो क्या है, वो आपके प्लांट को इतनी मजबूती देता है, इतने अच्छे सेल डिवीजन कराता है आपका। जैसे अभी पेटल फॉल स्टेज चल रही होगी कईयों की, किसी के फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज चल पड़ी होगी। एक्चुअली एवरीथिंग इज स्टेज। एप्पल की स्टेज पे जाओ, आप स्टेज ही चेक करो बस। स्टेज पे पानी भी लगता है, सीधी सी बात है। तो क्या बोलते, आप एस्कोफिलम नोडोसम डालेंगे पेटल स्टेज पे, तो एस्कोफिलम नोडोसम सेल डिवीजन में बैलेंस हेल्प करेगा ऑल ओवर। ऐसे नहीं कि एक टहने में सेब होंगे दूसरे में नहीं होंगे। पेड़ ये सेब लगते, ये झड़ते भी है, सब कुछ होता है इसमें। कुछ थिनिंग प्रोसेस से बचाते हैं, कोई कुछ डालते हैं, टॉनिक्स डालते हैं जो बचा देते हैं अपने सेब के। अब सेब के साइज़ के लिए जाना है, फिर मतलब कलर के लिए भी जाना है, हर चीज़ अवेलेबल है हमारे प्रोडक्ट्स में। सिर्फ एक दिक्कत है, वो है लीफ की। लीफ फॉल का हमारे पास अभी इलाज नहीं है। लीफ फॉल का आप सिंपली जो गवर्नमेंट का चला शेड्यूल, आप शुरू से आप सिल्वर टिप से शुरू किए, मतलब सिल्वर टिप से शुरू करना जी। पता क्या होता है, लोग करते हैं इसके बाद स्प्रेज फंगीसाइड्स, आप सिल्वर टिप से करो। सिल्वर टिप से करेंगे तो आपका पेड़ के जो लीफ फॉल बहुत कम होगा। और जो ज़रूरी फंगीसाइड्स है वो डालें। कॉन्टैक्ट सिस्टमिक सबको पता है कैसे यूज़ करनी, उसका यूसेज। और अच्छे जो आपके जो एजेंट्स हैं, जो दवाई वाले हैं, उनकी वो देख लें कि उन्होंने कौन सी एजेंसीज ली हुई है, उसकी ओरिजिनल दवाइयाँ आप लें और डालें। इस तरह से मतलब ओरिजिनल में जाएं आप, कोई फेक चीज़ें ना करें, तो ही आपके पेड़ अच्छी प्रोडक्टिविटी और आपको फ़ायदा ज़्यादा है और नुकसान कम है उसमें ना। और बाकी मैं ये कहूँगा कि मैं ज़रूरी नहीं कि ये प्रोडक्ट्स दिखा के आपको कोई, मैं यहाँ पे कोई मतलब प्रोडक्ट्स की कोई वो कर रहा हूँ। ये प्रोडक्ट्स चेंज होते रहेंगे, ये सब चेंज होते रहेंगे। हमारी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ी कंपनी है, संपन्ना ग्रुप है वैसे तो नाम। ये महाराष्ट्रन कंपनी है। तो हम इस प्रोडक्ट्स को वातावरण के हिसाब से करेंगे। अब कल को जैसे आपके स्काउटनिंग है, ये ड्रास्टिंग मैनेजमेंट करते हैं, कल को पुल बनाते हैं, बहुत बड़ी बात है पुल बनाना। मैं वहीं से हिट हुआ है, मतलब वहीं से मेरे दिमाग में आया कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है ये। बांस का पुल बनाना ऐसे वक्त में जब आपको बहुत नीड हो, मतलब उस टाइम तक गवर्नमेंट भी हेल्प नहीं कर पाती, जब तक के लिए स्काउटनिंग के थ्रू हो जाएगा। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है स्काउटनिंग। तो जैसे ये मेगाफॉल एंड ये G5 है, ये मैंने स्पेशल ओले के लिए रखा है। अगर मान लो ओला आता है, ओले से सिर्फ यही डर लगता है कि सेब दागी हो जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे,
बगीचे में 6 बार ओला आता है तो मैं कभी नहीं घबराता, क्योंकि रिवाइविंग इतनी फास्ट है मेरी कि मैं मतलब मेरे को मौका नहीं मिलता कभी कि मैं मेरे से बड़े गंदे हो गए या ऐसा हो गया। हाँ, जब तो ऐसा हो कि जब आज तोड़ने से आज लग गया ओला, तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तब कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो थोड़ा 1 महीना पहले लग जाए, 1 महीने पहले भी लग जाए, तब भी रिवाइव हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बन जाता है। अगर आप उसको रेगुलर स्प्रेस करेंगे ना तो हो जाएगा। ये बहुत बड़े टॉनिक्स है, इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो एकदम से पेड़ को रिवाइव कर देता है। तो कैल्शियम भी होता है, आपको पता है, 4 स्प्रे कैल्शियम की हो तो ओला आता रहे, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, नेट्स लगाते हैं लोग, नेट्स के भी नुकसान भी होते हैं, फ़ायदा तो है ही है पर नुकसान भी उसके होते हैं। कलर फॉर्मेशन में दिक्कत आती है, ठीक है, और कई मतलब कभी गिर भी सकता है, आपका इतना बड़ा नुकसान हो सकता है कि आपने सोचा नहीं होगा। तो नेट्स भी एक ख़तरा है, देखा जाए रिस्क है वो। तो अब ये प्रकृति है, इसके आगे तो देखो ओला है वो एक तरह से मैं इसका पॉजिटिव चीज़ बताऊँ आपको। जो ओला है वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन लेके आता है अर्थ पे। जो वैसे बर्फ़ में भी काफ़ी नाइट्रोजन होती है, जो ओला है उसमें बर्फ़ से ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। वो आपको एक तरह से नुकसान तो है, दूसरी तरफ से वो फ़ायदा भी देता है, मतलब पेड़ को जो भी है। बाकी सर इतना ही कहूँगा। बाकी ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप ये ना सोचें कि मैं अगले साल से आऊँगा, ये ऐसा नहीं सोचना कि इसके साथ कोई केमिकल चले, ये सबके साथ कंपेटिबल है। इसको आप ये एक तो जो अभी एक तो पोस्ट हार्वेस्ट में पड़ती है, एक अभी जब सब डालते हैं फरवरी मार्च में, और छोटे पेड़ में जून के एंड में ज़रूर डालना, क्योंकि उनको जल्दी बड़ा करना हो अगर, क्योंकि छोटे पेड़ छोटे ही रह जाते हैं, हम उस पर फोकस नहीं करते, हमारा ध्यान कहीं और पत्तियों पे होता है। सब बात है फोकस की, क्योंकि आजकल क्या देख रहे हैं लोग, फ्लावरिंग देख रहे हैं, लेकिन वो रूट बोरर की तरफ कोई नहीं ध्यान दे रहा। इसी टाइम तो रूट बोरर ऊपर आता है। ध्यान की बात है सारी, बिकॉज आपको ऊपर भी देखना है तो नीचे भी देखना, सारा देखना होता है पेड़ को पूरी किनारे पे। और 3 टाइम पड़ सकती है अगर डाल सकते हैं, वैसे 2 टाइम होता है इसका बड़े पौधों में। छोटे पौधों में आपका जो जुवेनाइल पौधे हैं जो फल नहीं देते, उसके लिए रूट स्टॉक पे बहुत अच्छे। ये नहीं सोचना कि ये प्रोडक्ट मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, 93 की कंपनी है, ये इतने अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। महाराष्ट्र में भी कॉटन इंडस्ट्री में इसने धमाका, मतलब ये देखो NOCA, ये नोका द्वारा प्रमाणित है ये चीज़ें। नोका आपका कॉटन से रिलेटेड है, कॉटन एसोसिएशन है कोई, नेशनल ऑर्गेनिक कॉटन एसोसिएशन। मतलब उन्होंने क्या कर दिया, इसको अप्रूव कर दिया कि यही डालनी, बाकी कोई नहीं डालनी। तो मतलब एक दिन ये सेब में भी हिट करेगा, मेरे को बिलीव है। आज मैं 6-7 साल पहले इसको लाया था सावड़ा में सावड़ा में जुब्बल एरिया में कोई नहीं डालता था इसको। आज इसकी इतनी डिमांड है, लोग ये मिलती नहीं है एक्चुअली, इसका रॉ मटेरियल बड़ा कम है, इस हिसाब से ये कुछ स्टेशन पे कहीं मिलेगी, ये पूरी नहीं मिलती किसी को। अगर गवर्नमेंट हेल्प करे या कुछ हो तो हो सकता है पॉसिबल, लेकिन कोई स्मार्ट हो तो इसको जल्दी यूज़ कर दें अपने बगीचों में, और आप अपने ग्रोथ जो भी है, अपनी जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व कर सकते हैं। और आगे आने वाले टाइम में आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी सेव होगा, वैसा ही जो 30 साल का, 40 साल का, 60 साल का पौधा। तो यही मैं कहूँगा। ठीक है, थैंक यू सर। क्वांटिटी कितना डालें? ओके ओके सर, ये जो G5 का बैग है 25 kg का है। आप क्वांटिटी की बात करेंगे तो जो बड़ा पौधा है आपका, जो आपका आई थिंक 40 एंड अबव, मतलब 40-65 कितने बड़े पौधे, पता नहीं पुराने पौधे होंगे किसी के पास, तो उसमें 400 ग्राम्स डालना आपने। और डालने की विधि थोड़ी अलग है इसकी केमिकल की तरह नहीं है दूर, इसका क्लोजेस्ट टू द, मतलब आपका जो स्टेम है, क्लोज टू द स्टेम, आप इसको 400 ग्राम्स डालो। 20 to 40 आप इसको 300 ग्राम्स डालो। 11 to 20 आप इसको 200 to 250 ग्राम्स डालो। और 1 to 10 आप इसको 50 to 100 ग्राम्स डालो। तो एक बहुत ही मतलब बेहतरीन, और इतनी सस्ती पड़ती है। आप देखेंगे, आप दूसरी चीज़ डालते हैं, क्या डालते हैं आप, सुपर डालते हैं, पोटाश डालते हैं, 12-32-16, जैसे कि वो खाद सेबों के लिए है ही नहीं, ठीक है, वो आलू के लिए बनाई है, उसको तो नौनी भी नहीं कहते। तो 12-32-16 डालते हैं, और फिर आप डालते हैं IPL की पोटाश, और कैन बोलते हैं, पर अब तो कैल्शियम नाइट्रेट मिलती है, कैन है ही नहीं है, पता नहीं लोग किस तरह से अब वो मार्केटिंग करते हैं।
तो 5 चीज़ें आप डाल रहे हो, बहुत महंगा पड़ता है सर एक पेड़ के हिसाब से देखा जाए, किलो किलो 2-2 किलो डालते हैं, तो लोगों का इन्वेस्टमेंट अभी क्या होता है वो लोग देखते नहीं है, क्योंकि वो क्रेडिट पे चलता है काम, क्रेडिट पे ध्यान नहीं होता। जब बाद में पैसे देने की बारी आती है, जब सीज़न क्लोज होता है, तब बोलते हैं कि मेरा बिल इतना कैसे बन गया, फिर उससे लड़ाई होती है। तो ये प्रॉब्लम सारी वहीं से है। ये 2295 2295 का। तो ये एक पैक है पूरा। तो अगर बड़े बड़े पौधे 62 पौधे निकल जाते हैं इससे, 62 पौधे बड़े बड़े निकल जाते हैं 400 ग्राम्स में, बाकी आपके छोटे हैं फिर वो हो जाता है। और दूसरा मैं कहूँगा ये जैसे फंगीसाइड्स आप मिस ना करें, फंगीसाइड्स आप वहीं से ले जहाँ से लेना जेन्युइन। देखो फंगीसाइड्स में बहुत फेरबदल हो रहा है, गवर्नमेंट के थ्रू लेना, स्कोर गवर्नमेंट के थ्रू बड़ा अच्छा मिलता है, वो प्योर मिलेगा, वो उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये जो दूसरा है वो ऐसे ही है। और बाकी इसमें आप ये भी मिक्स कर सकते हैं माइक्रोराइजा, अगर आपको जल्दी रिज़ल्ट चाहिए। वैसे तो इसके रिज़ल्ट्स हैं, जल्दी रिज़ल्ट चाहिए और जल्दी आपने रूट स्टॉक लिए हुए हैं, आपने जल्दी उसको डेवलप करना है, जल्दी उसको बनाना है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। वीरिचिस के साथ माइक्रोराइजा एक डाल सकते हैं पूरा, हाँ जी एक डाल सकते हैं आप, इसको एक डालो, ये माइक्रोराइजा काफ़ी है। ये फंगस है एक्चुअली, ये भी डेवलप होता है अंदर। ये मतलब आप अगर आपके पास इतने अच्छे अच्छे फंगस पड़ते रहे तो आपका कोई भी इसको इसके साथ ड्राई मिक्स करें, ड्राई मिक्स कर दें आप, इसको ड्राई मिक्स कर सकते हैं और फिर अपने पेड़ों में जो भी है थ्रू हम मैंने तो प्रैक्टिकल करे। जैसे बॉर्नविटे का डब्बा है 1 kg का होता है, वो सेम एज लाइक G5, आप उसको क्या कर सकते हैं आधा किलो का करके थोड़ा 400 ग्राम खुद ही मतलब सारे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये है सर। बाकी और भी है, ये तो कुछ सैंपल्स ही है, बहुत प्रोडक्ट्स हैं आगे 17-18 और हैं मेरे पास ना। कोई भी मतलब कोई दिक्कत है, कोई भी प्लांट से रिलेटेड दिक्कत है, आप मेरे को बोल सकते हैं कभी भी। कॉन्टैक्ट नंबर भी है, सब यूज़ कर सकते हैं। मेरा नंबर है 98170 98170 29296। मेरा एक फेसबुक पेज भी है सिटी पैशन फ्रूट के नाम से, आप उसमें ज्वाइन करके देख सकते हैं। मैं उसमें अपडेट्स करता रहता हूँ, मैं फेसबुक में बहुत एक्टिव रहता हूँ। मैं इतने सालों से 8 साल से बहुत एक्टिव हूँ फेसबुक पे। 98170 साहिल सब लोग 98170 29296। पेज का नाम है सिटी पैशन फ्रूट्स। 98170 29296। आपकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, मैं मतलब मेरी पूरी कोशिश होगी, मैं कोशिश कर सकता हूँ, बाकी आपके हाथ में। एक बार समझाने की ज़रूरत होती है, बाकी तो बंदा खुद कर लेता है। लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है वो चेंज होंगे। ये नहीं सोचना कि ये मेगा फॉल मैंने लिया तो यही मैं अगले साल मेरे पास फ्रांस का आ रहा है, ठीक है। मैं प्रोडक्ट पे नहीं जा रहा, मैं स्ट्रेस कंडीशन को देखते हुए। इस साल आपको पता है, आप कुछ नोटिस कर रहे हैं, कुछ नोटिस किया आपने, सर्दियों से लेकर अभी तक कुछ नोटिस किया? बहुत भयंकर सूखा पड़ने वाला है थोड़े 1-आध महीने में, आपने नोटिस किया कभी? बहुत सूखा पड़ेगा आगे, कभी अभी देख लेना आपने फ्यूचर में अभी। तो ये चीज़ें पता है नोटिसेबल होती है। आपकी नवंबर से सर्दी चली है, नवंबर में बर्फ़ पड़ गई थी। ये सर जितने भी आप यूज़ करेंगे ना, जितने भी आप यूज़ करेंगे, ये सूखे से सूखी जगह में डालो आप, ये काम करेगी, उतना ही काम करेगी जितना वहाँ करती है ह्यूमिडिटी में, ह्यूमस में। मतलब इससे पौधा मरेगा नहीं। इस साल देखो फ्रूट क्रॉप कईयों की ज़्यादा लगी है, समझना बात ना, क्योंकि सब लोग मेरे को संतुष्ट दिखते हैं आजकल, ठीक है, क्योंकि फसल अच्छी लगी है। दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं सोचता हूँ थोड़ी थिनिंग भी कर लेना चाहिए, हल्की फुल्की ना, कोशिश करना थिनिंग करने की, उससे फ्रूट डेवलपमेंट होती है। डरना नहीं, आप लोग सब डरते हैं कि फ्रूट गिर जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 5 में से 2 तो निकाल दो, 2 तो निकाल दो, तो जो वीक है वो निकाल दो, ठीक है। आपकी फ्रूट डेवलपमेंट होगी, साइज़ बढ़ेगा नेचुरली, आड़ती खुश होगा। इन चीज़ों को यूज़ करने से मेरे पास एक रिजल्ट तो मैं दे सकता हूँ कि ये इसमें बी ग्रेड नहीं आएगा आपको। आपका जब बी ग्रेड कम होगा तो नेचुरली आपको अमाउंट मिलेगी। और जो ये प्रोडक्ट है,
इसको ये 2-4 साल भी अगर मान लो आप ऊब गए कि नहीं मैंने नहीं करना इसके बाद यूज़, अगर 4 साल भी आपके बगीचे में लग गया ना तो आपके 10 ईयर्स मोर बढ़ गए प्लांट्स के, ये है मतलब। और एक चीज़ और है इसमें, एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं पेमेंट से रिगार्डिंग। हमारी पेमेंट्स रुकती है, फंसती है, हमारा घर जीवन इसी से चल रहा है, सेब से। सब टेंशन में होते हैं, आड़ती है, फलाना है। मैं चाहूँगा कि एक मेरी मतलब एक हम्बल रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। मैं गवर्नमेंट के थ्रू, अगर ये ऑनलाइन के थ्रू सुन रहे होंगे तो मैं गवर्नमेंट से एक अपील करना चाहूँगा कि एप्पल को थोड़ा टैक्स में ले लें। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा हमारे को लग रहा है चुभेगा, लेकिन हमारे को फैसिलिटी मिलेगी। फैसिलिटी से क्या होगा, कंट्रोल्ड आड़ती होंगे, ठीक है, पेमेंट्स मरेंगी नहीं, आपको सर्विस ओके मिलेगी, सबको दवाइयाँ मिलेगी। यहाँ दवाई वही ले जाते हैं जो जिनके बड़े बगीचे हैं, ये सबको पता है, वही ले जाते हैं, बाकी छोटों को किसी को मिलता नहीं है। मैंने तो आज तक नहीं ली, मैं गया पर बोलते हैं नहीं। तो एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, इसको टैक्स के अंडर ले ले तो नेचुरली सुधार होगा। हाँ जी, ठीक है। Claps, go. So thank you, Sahil sir, for connecting with us. And now, today, as you know, that we are with us, personals from the media also. We are thankful to them. They are covering this through online also. Zoom is running simultaneously. Before we proceed further with the concluding remarks, I request Vijay sir, please come to the stage. And we would like to felicitate the media personals who have come to cover this function with the badge, scouting badge, and the mask. First, Trilok Thakur. Please come onto the stage, Mr. Trilok Thakur. Is it there, Trilok Thakur ji? I also request Pankaj Gupta ji, you join us on the stage. Dr. Ravi Kiran, join us on the stage. We will be doing the felicitations of these people. Trilok Thakur, he is representing JBH. और हम चाहेंगे कि आप भी कनेक्ट टू कम्युनिटी के तहत सीमा स्काउट्स के साथ अपना पूरा सहयोग देंगे एंड यू विल बी विद अस इन आवर वेंचर। और आप हमें लोगों तक जाने के लिए, अपने मॉडल को आगे ले जाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए यू विल बी हेल्पिंग अस। So we are felicitating on behalf of Seema Scouts Mr. Trilok Thakur. Next, Mr. Virendra Lovely. Virendra Lovely, if he is there, please come onto the stage. And we request to pin up the button badge and present the mask on behalf of the Seema Scouts. Today, we launched the Seema Scouts badge, Seema Scouts mask, along with the interaction, online and offline interaction, how we can connect to the community for sustainable livelihood under Scouts for SDGs. And last, Mr. Munish Nandan. Hearty welcome, Munish. और मुनीश के साथ तो हमारा काफ़ी पुराना एसोसिएशन है। He was a science student. He met me during one of the crash courses. He was a brilliant student. He happened to be my student during the crash course also. After that, he is doing a lot of wonders by serving the community. Next, Kulla, she is there. Earlier she was there. I think, or someone else from the media who were left out, whom we could not connect earlier. If they are there, then they are welcome onto the stage. Now I request Dr. Burjay Singh ji to felicitate the elected Pradhans, representatives with these badges and with the badges
I request you must be having the names. प्रधान लोग आ जाओ, पहले डिसवानी वाले और उधर कुलगांव और Because you will be having their समोली। names. अच्छा बैजेस सैंपल आया था अच्छा 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 मास्क हाँ, कोई बात नहीं, मैं देता हूँ। आओ जी प्रधान जी। Dr. Ravi Kiran, I request you to get some of the button badges also. 5-6 badges. Please bring me a few button badges. और हमारे बीच में प्रधान डिसवानी is there अच्छा अच्छा जी। and मछली from Pradhan Masri. These are our adopted villages also under Unnat Bharat Abhiyan also we had adopted them. And now we have with us Ravi Kiran ma'am, please pin up the button badges to Kulgaon, Pradhan Kulgaon, Poonam ji, and representing the community. And दौलत चौहान जी। now I humbly request social worker Daulat Chauhan ji, sir, please come onto the stage. Smoli, Pradhan Smoli, ma'am, please. I don't, नाम क्या है आपका? उर्मिला ब्रागटा। उर्मिला ब्रागटा। तो आपका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत मैम। You will excuse us if we could not. ये मेरे मैन सेक्रेटरी प्रेसिडेंट और आपका भी सर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सर। और विषय में भी हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ इसी तरह कनेक्ट रहे। तो ब्रजेश सर, कोई और अगर छूट गया हो, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट द मास्क ऑल्सो। ये वाला तो और पुराने आप सर, यस। एंड सर एनी प्रिंसिपल्स और कोई अगर महिला मंडल वाले या प्लीज मस्तोट से मस्तोट से महिला मंडल मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आप दोनों आ जाइए प्लीज। अच्छा नवयुवक के प्रधान नव युवक प्रधान है सुमोली से, प्लीज सर। अब एक्चुअली हम ऐसे ही स्थानीय से भी दोनों प्लीज कम सर। इसी तरह से हम आपस में कनेक्ट होंगे। और मैं माफी चाहूंगा कि अगर मैं कोई नाम स्टेज से ना ले सका। रवि किरण So we are having the felicitation of the Sema Scouts with the Connect to Community, Yuva Mandal representatives, Mahila Mandal representatives, Pradhans. And this is being covered through JVN online and going on Zoom also. Commemoration of 50th anniversary of full state hood of Himachal Pradesh, Amrit Mahotsav of 75 years of independence, holistic development through scouting model of sustainable livelihood, which was launched by the patron BSGHP, His Excellency Governor Himachal Pradesh, Shri Bandaru Dattatreya ji on 27th March 2021. उसके अंतर्गत ये कनेक्ट टू कम्युनिटी कॉन्क्लेव स्काउट्स फॉर SDGs के साथ अंतर्गत अभी मैं अगर किसी का नेम नहीं ले सका, यू Ritika is also there. She will be scout member. Already Scout member now. you please, Ritika, you come onto the stage. Okay. Gitika सामने है। Gitika is there. Gitika, I could not get it.
Gitika, you join us on the stage. I request Ravi Kiran, you please pin up these badges to these also. कहने का मतलब यह है कि अभी आप सामने देख रहे हैं कि किस तरह से सीमा स्काउट्स कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होते हुए, चाहे वो आपके युवा साथी है, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यूथ क्लब्स के हैं, सभी एक अम्ब्रेला के अंतर्गत स्काउट्स फॉर एसडीजीज, वॉजम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्काउट मूवमेंट, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, एंड रेडका जी एंड अदर्स, आई रिक्वेस्ट यू सर प्लीज यू ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन द प्लेटफॉर्म। आज एक हिस्टोरिक मोमेंट है इस क्षेत्र के लिए, सीमा परिवार के लिए, कि जो मॉडल होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू स्काउटिंग मॉडल ऑफ सस्टेनेबल लिवलीहुड दिया है, इस मॉडल के तहत कम्युनिटी के साथ किस तरह से कनेक्ट होंगे, यूनिफिकेशन होगा स्काउट्स का नॉन स्काउट्स के साथ, युवा मंडल्स के साथ, महिला मंडल्स के साथ, प्रधान के साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के साथ, ताकि जितने भी स्किल्स हैं अकॉर्डिंग टू APRO स्काउटिंग मॉडल अंडर द एजिस ऑफ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, we are trying to put forth this model as a role model for the state of Himachal and as well as the other states, with a purpose that we build a better world framework by achieving and attaining sustainable livelihood, and in future we'll be working together, or shortly मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर ललिता रावत मैम से भी, मैम यू ऑल्सो प्लीज ज्वाइन अस ऑन टू द स्टेज। आइए मैम, आज प्लीज मैम ज्वाइन कर दीजिए, यू ज्वाइन अस, यू कैन ज्वाइन। रितिका यू ऑल्सो बी स्पोर्ट्स कम ऑन टू द स्टेज। और हमारे बीच में आप देख रहे हो कि कोविड रिस्ट्रिक्शंस को मद्देनजर रखते हुए, SOP गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, आज ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड से जो ये कॉन्क्लेव चला, इंडोर्स के लिए नंबर रिस्ट्रिक्टेड था 50 का, बाकी ऑनलाइन मोड से हमारे साथ कनेक्ट हुए इस कॉन्क्लेव के दौरान। इस कॉन्क्लेव में हमारा जो स्काउट है, सर्विस, कमिटमेंट, अपॉर्चुनिटी, यूनिटी, टीम, उसके बारे में कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होते हुए ये फर्स्ट कॉन्क्लेव था। अब इस कॉन्क्लेव के तहत जितने ये मेंबर्स हैं, इनका इंडक्शन होगा और व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा, ऑफलाइन पेपर्स में, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स, जो इंडक्शन फॉर्म्स है हमारे, उसके साथ नियर फ्यूचर में जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर आना है इसी कैंपस में, वहाँ पर स्किल्स का नॉलेज अंडर वन प्लेटफॉर्म विल बी गिविंग एंड इम्पार्टिंग टू द कम्युनिटी। और साथ ही साथ में जितने विलेजेस हैं, हम विलेज में जाके वहाँ के मुताबिक, नीड्स के मुताबिक अपने स्किल्स, खासकर ऑर्गेनिक फार्मिंग, मेडिसिनल हर्ब्स, प्लांट्स, लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ, ड्यूटी टू सेल्फ, ड्यूटी टू अदर, ड्यूटी टू गॉड, ड्यूटी टू नेचर के अंतर्गत, और साथ ही साथ में पायनियरिंग स्किल्स, एडवेंचर स्किल्स, टूरिज्म को प्रमोट करते हुए, कैपेसिटी बिल्डिंग को प्रमोट करते हुए किस तरह से इस क्षेत्र में एक रेवोल्यूशनाइज किया जाए सारा कॉन्सेप्ट। और जो कॉन्सेप्ट 4 दीवारों के अंदर था, स्कूल्स की 4 दीवारों के अंदर, कॉलेज यूनिवर्सिटीज की 4 दीवारों के अंदर, वो कम्युनिटी तक जाए, कम्युनिटी को उसका फायदा हो, और एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ये काफ़ी ही ज़रूरी है। और आज इस चीज़ के साक्षी आप सभी जो हमारे साथ ऑफलाइन मोड से यहाँ पर अभी ऑडिटोरियम में कनेक्टेड है, या ऑनलाइन मोड से हमारे साथ कनेक्टेड है, चाहे वो JVN के माध्यम से हो, चाहे जूम के माध्यम से हो,
चाहे हमारे पास डिफरेंट मीडिया चैनल्स के माध्यम से हो, हम सभी अपना दायित्व समझते हुए, ड्यूटी टू सेल्फ, ड्यूटी टू अदर्स, ड्यूटी टू गॉड, बेस्ड ऑन द स्काउटिंग प्रिंसिपल as led by founder father Lord Baden-Powell in 1907, we are striving hard to carry forward this message and contribute at the international platform where more than 216 countries, 50 million scouts are contributing toward the sustainable development goals. और आज इसका हिस्टोरिक मूवमेंट का आप भी विटनेस कर रहे हो। जो भी दर्शक इस समय हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं, जेवीएन के थ्रू जुड़े हैं या दूसरे चैनल्स के थ्रू हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी से यह रिक्वेस्ट है, आप सभी के लिए ओपन इनविटेशन है कि आप सीमा स्काउट्स के बैनर के अंतर्गत आइए, मिलके हम काम करेंगे, एक सस्टेनेबल लिवलीहुड को प्रमोट करेंगे। आप सभी ने देखा होगा कि कोविड में, कोरोना काल के दौरान हमारा किस तरह से प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हमारे हाथों से छूट गई थी, हमें वापस गांव में आना पड़ा। गांव में आने के बाद अगर हमारे अंदर स्किल्स होंगे और हमारे अंदर हुनर होगा, और वो चाहे हुनर छोटा हो बड़ा हो, उस हुनर को किस तरह से हम तराश सके और अपना मॉडल खुद अपने आप में समर्थ हो सके, इस चीज के लिए ये सीमा स्काउट्स जो ये प्रोजेक्ट है, ये काफी बड़े स्तर पर और लेटेस्ट स्टेजेस में इंटरनेशनल स्तर पर भी हम इसको ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। यह तभी सफल होगा if you will connect us. Are you ready to connect us? Please like, share and give your comments on live mode. और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं इसके बाद रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी से कि वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे, और आप सभी से कि आपने कोविड के दौरान, कोरोना काल के दौरान अपने घरों से निकलकर आप आज यहां पे आए। आप सभी के लिए क्लैप्स गो। दोस्तों, ये तो है कि जिंदगी चलने का नाम है, रुकने से नहीं है। अभी कोरोना आया, कोविड है हमारे बीच में, ठीक है, हमें गाइडलाइंस फॉलो करनी है, प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। हो सकता है कि कल को इससे भी खतरनाक भयंकर वायरस आए, पर ऐसा तो नहीं कि हम एक ही जगह पर बैठ सके। हमने अपनी लाइफ को मूव करना है, सस्टेनेबली ग्रो करना है और आगे इसी तरह से अपने आप को कनेक्ट करना है। और आप सभी का हम फिर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं जेवीएन के माध्यम से कनेक्ट करने के लिए। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर ब्रजेश सिंह चौहान जी से कि वो अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए, सर प्लीज गिव योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। और बाकी से रिक्वेस्ट है कि यू कैन प्लीज टेक योर सीट्स डाउनस्टेयर्स। थैंक यू जितने भी हमारी ऑडियंस है। और लो जी, कैसा जोड़ेंगे उसको, जोड़ दो। All right, then this was very successful day for Scout and Guide of सीमा स्काउट। इसके तहत हमने चर्चा करी है कि सीमा स्काउट आने वाले टाइम में क्या क्या करने जा रहा है, और जिसमें 100 स्किल्स की बात हुई है। और जो स्किल्स के लिए वर्ल्ड स्काउट जो है यूएनओ के साथ कनेक्टेड है, उसी प्लेटफॉर्म को हम भी अलग अलग स्किल्स को इम्पार्ट करने के लिए पब्लिक के साथ कनेक्ट हुए हैं। आज हमारे बीच में स्कूल प्रिंसिपल्स और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नियर बाई पंचायत के आज आए थे, और हमने इन सभी के साथ चर्चा भी की है। आपके लिए कैरी होम पॉइंट्स अगर हम बताएं तो एक तो ये है कि सीमा स्काउट जो एक यूनिट है हमारे एरिया में डिफरेंट चीज़ों के लिए वर्क करेगा। इसके साथ ज्वाइन करने का 3 साल से लेकर 100 ईयर और 100 ईयर प्लस वाले लोग भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रधान लोगों का एक ग्रुप भी बना है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें और अलग अलग सोशल मीडिया पे ज्वाइनिंग का जो इसका फॉर्म है या इंटरेस्ट टू ज्वाइन का जो फॉर्म है वो हम आज शाम को या आफ्टरनून में आज अपलोड करेंगे, और उसके माध्यम से लोग जुड़ भी सकते हैं सीमा स्काउट्स के साथ में।
और इसके साथ साथ में जो भी बातें यहाँ पर हुई, चर्चा हुई, उसमें लाइफ स्किल की बात हुई है। और कभी कभी ये लाइफ स्किल अगर बच्चों में हम अर्ली एज में इम्पार्ट नहीं करें तो कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल नागरिक नहीं बनेगा हमारे देश का। और अगर वो सक्सेसफुल या अच्छा नागरिक नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं हम अपने देश को विश्व गुरु बनाने में चूक जाएंगे। इसके साथ साथ में जो भी हमारी बातें चलती हैं उसमें फाइनेंशियल फ्रीडम जो है एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए था। हम अपने एरिया के लोगों के साथ, पंचायत के साथ, महिला मंडल के साथ, आंगनबाड़ी के साथ, युवा जो मंडल है उनके साथ काम करेंगे। हम ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारे लाइन अप किए हुए हैं हमने कमिंग टाइम के लिए, जिससे हमारे एरिया में हम लोग यूथ्स के साथ वर्क करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए भी। ये बात सच है कि हमारे गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में जो भी पुराने टाइम में शिक्षा दी जाती थी उसमें कोई भी स्नातक गुरुकुल से आता था तो गांव के जो बुजुर्ग लोग होते थे वो उन बच्चों को, स्नातक किए हुए बच्चों को छत पे ले जाते थे और वहाँ से उनको आसमान भी दिखाते थे और ज़मीन भी दिखाते थे और पाताल लोक की भी वो लोग बातें करते थे कि अगर आपको आसमान से लेकर पाताल तक की सभी चीज़ों की नॉलेज है तो हम आपको स्नातक मानेंगे। और अगर वो कहीं ना कहीं इन बातों में चूक जाते थे तो उनको दोबारा गुरुकुल में जाना पड़ता था और अलग अलग तरह की उनके टेस्ट होते थे। मैंने लिटरेचर में एक पढ़ा है कि शतावधान एक परीक्षा ली जाती थी जिसमें 100 विद्वान जो है एक स्नातक के बच्चे को पूछते थे अलग अलग विषय पे, और अगर वो बच्चा और उसका जवाब दे पाता था तब तो उसको स्नातक मानते थे, अदरवाइज उसको स्नातक नहीं मानते थे। आज की एजुकेशन सिस्टम में जो भी कमियां हैं, वी होप कि NEP 2020 आने से वो सारी कमियां दूर होंगी और आने वाले टाइम में हम सोसाइटी को एक बड़े लेवल तक ले जाएंगे और जहां हम विश्व गुरु कहलाने के लायक भी होंगे दुनिया में। एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रेजेंटेशन हुई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत सारी कंपनीज हमारे देश में काम कर रही है और हम कभी क्योंकि एप्पल बेल्ट है हमारी, हॉर्टिकल्चर एक बहुत मेन पेशा है हमारे एरिया का, हम आने वाले टाइम में बहुत सारे ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट्स में जो लोग काम करते हैं, नेचुरल फार्मिंग में काम करते हैं, उनकी एक सभा करने वाले हैं इधर, जिसमें बहुत सारे फार्मर्स को भी हम बुलाएंगे और वो एक बहुत बेनिफिशियल वर्कशॉप रहेगी। इसके साथ साथ में ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पहले हम आलू की खेती करते थे, आज के टाइम में आलू की खेती से हम सेब की पैदावार करने में अपना व्यवसाय बनाया है हमने, और ये भी कहीं ना कहीं डेंजर में है आज की डेट में। हमें बहुत अच्छी तरह से इसको समझना होगा। हमने देखा है मैंगो और बनाना पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड यूज होता है, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर इसके तत्व हमारे शरीर में चले जाएं तो एजिंग कॉज करता है। ये 10-10, 20-20 साल ज़्यादा एज ग्रुप में लोगों को ले जाता है बहुत जल्दी। इसके साथ साथ में फूल गोभी में सिल्वर नाइट्रेट की स्प्रे की जाती है उसको वाइटिश कलर देने के लिए। ये भी एक घातक केमिकल है जो हमारे शरीर में जा रहा है। इसी वजह से कैंसर, टीबी, हार्ट प्रॉब्लम, जॉइंट पेन और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां लोगों को हो रही है। हम चाहेंगे कि हम नेचुरल तरीके से सेब की पैदावार करें, आलू की पैदावार करें, फल फ्रूट सब्जियों की करें और आने वाले टाइम में एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करें। इसी दिशा में सीमा स्काउट भी काम करेगा अलग अलग विषयों पे, और आने वाले टाइम में हम होप करते हैं कि समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ मिलके हम काम करेंगे। जो भी पंचायत प्रधान अपनी डिमांड रखेंगे कि उनकी पंचायत में आके स्काउट के माध्यम से हमने स्किल के प्रोग्राम से इम्पार्ट करने हैं या और तरह तरह की स्किल्स हैं, वो सुपर ह्यूमन स्किल भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जितने भी लोग यहाँ हैं, स्काउट ने ऑलरेडी, पंकज जी ने एक एक्सरसाइज करवाई, मैं भी एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ। हमारे दिमाग में 10 लाख GB डाटा स्टोर हो सकता है, हमारी मेमोरी बहुत ज़्यादा है, 1 मिनट में
25,000 वर्ड पढ़ने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टेब्लिश्ड है रिकॉर्ड बुक्स में, पर हम तो ये काम कर नहीं पाते हैं। कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि हमारे दिमाग के सेल जो हैं उनको चार्जिंग की ज़रूरत है। मैं एक डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से आपको बताता हूँ। हमारी बॉडी के लेफ़्ट और राइट ब्रेन्स दो रहते हैं, और एक हैंड से अगर हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा इधर का ब्रेन काम करता है, और इधर वाले से एक्सरसाइज करते हैं तो इधर का ब्रेन काम करता है। दोनों को अगर मिक्स कर दें हम तो अभी मैं चेक करना चाहता हूं सभी के ब्रेन सेल्स काम कर रहे हैं, दे आर चार्ज्ड और दे नीड चार्जिंग। तो हम सभी लोग क्या करेंगे कि एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। दोनों हैंड्स हमने ऐसे कर दिए, आप सभी लोग ऐसे दोनों हैंड्स को करेंगे, फिर एक हैंड को ऐसे ले गए हम, और अब हमने ऊपर को कर दिया। अगर आप कमांड दे पाएँ, अब डिफरेंट कमांड्स दे पाएँ, जैसे मैं थंब को बोल रहा हूँ अप होने के लिए, फिर उसके बाद इसको डाउन कर दिया, अगले को अप कर दिया, फिर डाउन कर दिया, फिर इसको अप कर दिया, ऐसे। अगर तो ये काम आप ऐसे कैसे करके पीछे तक कर पा रहे हैं तब तो आपके दोनों साइड के सेल काम कर रहे हैं। अदरवाइज कईयों के जाम हो जाते हैं, कईयों के सुस्त पड़े रहते हैं, दे नीड चार्जिंग। जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज वो काम का नहीं रहता है। ऐसे ही हमारे दिमाग के सेल भी कभी सो जाते हैं, कभी कभी लंबे हो जाते हैं प्रोग्राम्स, और कभी कभी कुछ और भी चीज़ें। तो आपको समझ आ रहा है ना, ऐसे लाइक दिस, नाउ यू हैव टू गिव कमांड इट लाइक दिस। एक एक करके अगर आप ऐसे कर पा रहे हो पीछे तक, तब तो आपके सारे सेल ठीक काम कर रहे हैं, अदरवाइज दे नीड चार्जिंग। इस तरह की सुपर ह्यूमन स्किल्स, मेमोरी स्किल्स की एक हम वर्कशॉप करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, जिसमें नेशनल ट्रेनर्स हम यहाँ लाएंगे, और वो वर्कशॉप जो है टोटली फ्री रहेगी ऑन बिहाफ ऑफ सीमा कॉलेज, और हम बड़े बड़े काम करने भी जा रहे हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच। हम JVN विजन TV का बहुत धन्यवाद करते हैं, और अन्य जितने भी चैनल्स और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ पर आके हमारे साथ कोलैबोरेशन करते हैं। वी आर रियली थैंकफुल टू देम ऑल। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you very much, sir. Now I humbly request Dr. Ravikiran Sharma ji, Ranger leader, come onto the stage for vote of thanks. Dr. Ravikiran Sharma for vote of thanks. Very good afternoon to one and all present. On behalf of Seema Scout, I'm thankful to each one of you, especially the motivational force behind us, our group leader, cum principal, Dr. Brijesh Singh ji, today's guest, DSP Rodu sir, and SOC Pankaj Gupta sir, and State Executive Member Pankaj Sharma sir, Lalita madam, and pradhans of the various panchayats, mahila mandals, NGOs, and principals from the neighboring schools. And I'm very thankful to you, all of you, to make this conclave a success. And I hope कि आप आगे भी हमारे साथ ऐसे ही कनेक्ट होंगे सीमा स्काउट के साथ, और एक नया वेंचर जो है हमने लॉन्च किया है सीमा स्काउट का, आप उसमें अपना पूरा भरपूर सहयोग देंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Ravikiran ma'am. Now I request each one of you to please stand up at your respective places for national anthem. Please start. Tava
थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बी सेफ, हैप्पी स्काउटिंग। थैंक यू, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। नाउ यू के आप इसके बाद स्वर्ण पुष्प वाटिका भी हमारी विजिट कर सकते हैं। इन द मीन वाइल हम JVN चैनल से आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए कि जो आज का ये कॉन्क्लेव रहा है, सीमा स्काउट्स का कॉन्क्लेव, जिसके अंतर्गत कनेक्ट टू कम्युनिटी था, हमारे बीच में उपस्थित है स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर पंकज गुप्ता जी। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन, JVN चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। और मैं मुनीश नंदन जी को आगे की कार्रवाई के लिए बुलाना चाहूंगा कि वो इनका ब्रीफ जो मैसेज है या जो भी आपके मन में प्रश्न है वो आप हमारे जितने दर्शक जुड़े हुए हैं उनके साथ आप कनेक्ट कर पाए। पॉज भी करते हैं थोड़ी देर। नहीं मैं आपको बता दो सर, अगर करना तो प्लीज काम क्या देना है वो पता या हम बाहर चलते हैं। डन क्लोज कर दो।